अल्सर से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि 3 घंटे के अंतर कोई भी चीज न लिया जाए। दूसरा, उत्तेजना वाली चीजें न पी लिया जाए। तीसरा जो है, ठूस ठूस कर भोजन न किया जाए। चौथा जो है, भोजन करते समय ज्यादा पानी न पिया जाए। भोजन के आधे पौन घंटे के बाद पानी पीना जरूरी है। भोजन करते समय कोई भी किसी प्रकार के तनाव नहीं होना चाहिए। नो एंगर, नो ग्रीड, नो जेलस, नो फियर्स, नो फ्रस्ट्रेशंस, नो हेट्रेड, नो वायलेंस। कोई भी इस प्रकार के इमोशंस नहीं होने चाहिए। एक ही इमोशन होना चाहिए खाना खाते समय, हैप्पीनेस। प्रसन्नता से परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं तो हमारे पेट की जो जूसेज निकालने वाले जो सेल्स हैं वो भी प्रसन्न होकर के रस निकालते हैं और भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। इस पर कई प्रयोग किए गए हैं कि भाई भोजन करते समय आपके सामने कोई डरावना दृश्य दिखा दिया जाता है या कोई ऐसी खूंखार बातें कह दी जाती हैं और उस पेट का संबंध, डाइजेस्टिव सिस्टम का संबंध स्क्रीन से जोड़ दिया जाता है, जो स्क्रीन पर आता है कि भोजन का पाचन कैसे हो रहा है। और जहां आप भयभीत हो जाते हैं, जहां आप गुस्से में आ जाते हैं, जहां आप तनाव से भर जाते हैं, तो स्क्रीन में देखा गया कि पेट की अमाशय की ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं, उससे रस निकलना बिल्कुल जो है बंद हो जाता है। और बंद होने से क्या होता है, भोजन पचता नहीं है बल्कि भोजन सड़ता है और सड़ने से वहां पर भी गैस, एसिडिटी, बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो। अल्सर वाले प्यारे रोगियों, खाने का ध्यान रखो, खाने के समय मानसिकता का ध्यान रखो, उत्तेजना वाली चीज़ें मत खाओ, मिर्ची, मसाले, तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, क्योंकि इन सब में अब बिस्कुट खाते हो, ब्रेड खाते हो, अब क्या, अब समझते हो कि इसमें तो कोई मिर्ची मसाले है नहीं, लेकिन उसमें क्या है, रसायन है, उसमें प्रिजर्वेटिव है, कलरेंट है, फ्लेवर्ड है, और वो आपके जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो इसलिए ये ध्यान रखो खाने पीने में, ये जितनी नकली आहार हैं, बाजारू आहार हैं, उन सब का प्रयोग नहीं करो। आहार में क्या लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है जौ का दलिया, ओट का दलिया, आपके चावल, आपके जो है ज्वार का दलिया बहुत अच्छा है, ज्वार का दलिया, बाजरे का दलिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, अल्सर के लिए बहुत अच्छा रहता है पत्ता गोभी। सुन लो ध्यान से, पत्ता गोभी ऐसे नहीं खाना। पत्ता गोभी को अच्छी तरह से धो करके, साफ करके, उसका रस निकालो और रस निकाल करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो, आधा कप रस, आधा कप पानी। तो ये जो है ना पीना चाहिए हर एक 3 घंटे के अंतर से। तो ये क्या करता है कि जो घाव है, घाव के चारों तरफ प्रोटेक्ट करता है।
हीलिंग क्रिया में सहायता करता है। ये रिसर्च है, खोज है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार का एक तत्व पाया जाता है, ग्लूकोसिनोलेट्स, जो हीलिंग क्रिया में बड़ी सहायता करता है। इसमें सल्फोराफेन एक खास प्रकार के मायरीसिनेसिस एंजाइम होता है जो ग्लूकोसिनोलेट्स को जो है सक्रिय करता है और सल्फोराफेन का निर्माण करता है। क्योंकि अल्सर कभी कभी कैंसर में रूपांतरित हो जाता है, तो ये कैंसर से भी रक्षा करता है, उस अल्सर को कैंसर में बदलने नहीं देता है और कैंसर से भी रक्षा करता है। तो ये जो है ना, लेकिन ये इसकी पत्ता गोभी की सब्जी नहीं, उसका रस और आधा गिलास पानी, मतलब आधा कप पानी और आधा कप, और 3 खुराक दिन भर में लो, तो ये इसकी बहुत अच्छी दवा है। तो इसका जो है प्रयोग करो। तो ये आहार का जो है आपको आसन में बहुत हल्के हल्के आसन करो। पवन मुक्त आसन है, पेट के ऊपर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो घाव नहीं होना चाहिए। सलवासन है, आपके लेट करके पैरों को मोड़ करके धीरे धीरे सांस को निकालना, पेट पिचकाना, धीरे धीरे सांस लेना, पेट फुलाना। ये प्रयोग 15-20 बार करो। दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथ घुटने पर रखो, पैर को जितना फैला सकते हो फैलाओ, फिर दोनों पैर घुटनों को नज़दीक लाओ, फैलाना, घुटने को नज़दीक लाना।